करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझको सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। तुम्हें सरकार पैसे देगी, उसी से तुम लोगों को गाय और बकरी खरीदनी होगी और उनको पालना पोसना होगा। मैं तो बिल्कुल नहीं बदली हूँ। मैं बचपन में जैसी थी अभी भी बिल्कुल वैसी ही हूँ। क्या हुआ मिस्टर जुबीन गार्ग, गले में खिचखिच? आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल की तरफ से आपके खिलाफ पर्यावरण नष्ट करने और जन संपत्ति का गलत इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज की गई है। अच्छा ये बात है, लेकिन ये तो बहुत गलत है। सर को ही क्यों फंसा जा रहा है? तुम भी यही मानते हो ना? ऑफ कोर्स किसी ने उन्हें फंसाने के लिए किया है। हम सर को जानते नहीं है क्या? लेकिन क्यों? ऐसा कौन कर सकता है? ये जानने के लिए ना हमें कुछ करना होगा। हमें किसी वकील को कांटेक्ट करना होगा। करेक्ट, हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। तुम किसी वकील को जानते हो क्या? वैसे है एक मेरी पहचान में, उनसे मिलते हैं। ठीक है, फिर हम कल जाके उनसे मिल लेते हैं। पहले मैं उनसे एक अपॉइंटमेंट लेता हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा कि उनसे कब मिलना है। ठीक है? ठीक है। चलो, इसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा, तुम टेंशन मत लो। यही वाला पेड़ है? गिरा है किसी ने? क्योंकि अपने आप तो गिरा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि उसकी जड़ देखो। पेड़ ताजा है ना ये? हाँ ताजा है। अपने आप कैसे गिरेगा? इतना बड़ा पेड़ है। वही तो, ये रात को ही हुआ, पक्की बात है। क्यों? हाँ हाँ ऐसा ही लग रहा है। चौकीदार से पूछा? नहीं नहीं पूछा नहीं। तो पूछो, चौकीदार से तो पूछना ही पड़ेगा ना, ये उसका काम है, उसे पता होना चाहिए। हाँ ठीक है अभी पूछता हूँ। ये स्कूल मेरे देवता का सपना है। हम जैसे उनके बच्चे हैं ना, यह स्कूल भी उनका बच्चा है। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने इस स्कूल के लिए। लोगों को उन्हें सम्मानित करना चाहिए, लेकिन आयरनी देखो, वही लोग उन्हें इस स्कूल से, नौकरी से दूर करना चाहते हैं। वो टूट जाएंगे राजीव। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। मैं उन्हें टूटते हुए, हारते हुए नहीं देख सकती। सर नहीं हारेंगे निशा, हम हैं ना उनके साथ। हम उन्हें नहीं हारने देंगे। कल्पना, एक बात पूछूं? पूछिए। तुम्हें याद है कि तुमने आखिरी बार मुझे कब चाय पिलाई थी? क्यों, आपको याद नहीं है क्या? 2 दिन पहले ही तो आपको चाय पिलाई थी। ओहो, तभी तो मैं सोच रहा हूं कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। कल्पना प्लीज मुझे 1 कप चाय पिलाओगी? मुझे पता है, मैं आपके सामने 1 मिनट के लिए भी आराम से बैठ जाऊं ना तो आपको हजम नहीं होता है। कुछ ना कुछ फरमाइशें करते ही रहेंगे। कल्पना जी, अरे लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि मैं आपसे सिर्फ काम ही करवाता हूं, जबकि घर का सारा काम तो मैं करता हूं। अरे तुम तो सिर्फ चाय बनाती हो, क्योंकि तुम जानती हो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय सिर्फ तुम ही बनाती हो। अच्छा, घर का सारा काम आप करते हो और मैं सिर्फ चाय बनाती हूँ। जाओ, नहीं बनाती मैं चाय वाय। दिन भर घर में बैठ के चाय पीते रहते हो और वहां
मेरा बेटा ऑफिस संभाल रहा है अकेला अकेला। देखो कल्पना, मेरी उम्र हो गई है घर में बैठकर आराम से जिंदगी बिताने की। अपनी जवानी में जो करना था मैंने कर लिया। बिजनेस किया, घर बनाया, शादी की, 2 बच्चों को बड़ा किया। मैंने तो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा दी, तुम्हारे बेटे की तरह नहीं। क्यों? क्या क्या मेरे बेटे ने? अरे मेरे यार दोस्त जितने भी हैं आज अपने पोते पोतियों के साथ घर में खेल रहे हैं और मैं यहाँ पड़े पड़े बोर हो रहा हूँ। ऑफिस जाओ तो स्टाफ वाले पूछते हैं कि राजीव की शादी कब होगी। बाजार जाओ तो जान पहचान वाले पूछते हैं कि राजीव की शादी कब होगी। और उधर तुम्हारा बेटा शादी करने का नाम ही नहीं ले रहा है। शादी के नाम पे कोसों दूर भागता है। आप भी ना एक कप चाय के लिए पता नहीं कहां से कहां चले जाते हो। रुकिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। मैं भगवान को जितना मानती हूँ आपको भी उतना ही मानती हूँ। मुझे भगवान पर जितना विश्वास है ना, आप पर भी है। और सिर्फ मैं ही क्यों, पूरा परिवार आपको उतना सम्मान देता है जिसका हकदार आप हो। मुझे लगता है ये किसी की साजिश है और इसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा। वक्त हमारा साथ देगा, बस आप अपने आप पर भरोसा रखिए। और आप ही तो बच्चों को सिखाते हो कि अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह की रोशनी उतनी ही चमकदार होती है। लेकिन मालती, मैंने आज तक जानबूझकर कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। अपने बच्चों पर तो दूर, दूसरे के बच्चों पर भी कभी हाथ नहीं उठाया। स्कूल के बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही समझा। और फिर वो तो एक बेजुबान पेड़ था, तो तुम बताओ भला उसे क्यों कटवाऊंगा मैं? ये जरूर किसी की चाल है आपको बदनाम करने के लिए। मैं ये सोच रहा हूं कि कौन हो सकता है जो मेरे लिए बुरा सोचता है। किसी का क्या बिगाड़ा है मैंने? किसी के साथ कोई अनबन? शायद ये स्कूल के पियोन के पोस्टिंग से जुड़ा हुआ कोई हो सकता है। याद कीजिए, उस दिन स्कूल के संचालन समिति का सेक्रेटरी आया था। ऐसा है, उस लड़के को बोलिए कि वो अच्छी तरह से तैयार होकर के इंटरव्यू के लिए आए। अगर वो काम के लिए सही होगा तो नौकरी उसे ही मिलेगी। देखिए सर, पियोन की पोस्ट ही तो है, चाहे तो आप किसी को भी दे सकते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। स्कूल में एक पियोन की भी इंपॉर्टेंस है साहब। एक पियोन जो काम कर सकता है या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए, इंटरव्यू बोर्ड में मैं अकेला तो होऊंगा नहीं, और भी लोग होंगे। अगर उन्हें लड़का नौकरी के लायक लगेगा तो उसे नौकरी मिल जाएगी। वैसे मैं भी स्कूल गवर्निंग बॉडी का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। बस आपको पूछे बिना मैं कुछ नहीं करता। प्लीज ये काम कर दीजिए आप, लड़के का भला हो जाएगा। ऐसे भी लड़का बहुत गरीब है, ईमानदार भी है, आपको कोई शिकायत नहीं देंगे। देखिए, मैं वादा नहीं कर सकता, बस ये है कि जो मुझसे हो पाएगा उतना मैं कर दूंगा। ठीक है मास्टर जी, अब चलता हूँ। मैंने तो इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया था। तो उसी रात वो आदमी फिर से आया था। कलिता जी, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा।
इंटरव्यू बोर्ड ऑलरेडी अपना डिसीजन ले चुका है। सिर्फ ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन बाकी है, ये आपको भी पता है। मास्टर जी, आप चाहे तो ये फैसला बदल सकते हैं आप। अब कुछ नहीं हो सकता मेरे चाहने पर भी नहीं। देखिए, आपकी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। सर, आपके लिए छोटा सा तोहफा है, रख लीजिए। ललिता जी, अब तो आपने हद ही पार कर दी है। देखिए, अच्छा होगा अभी आप फौरन अपना पैसा लीजिए और यहां से चले जाइए, और इस मामले को लेकर दोबारा मेरे पास मत आइएगा। गलत काम में मैं भागीदारी नहीं करूंगा कभी। अब जाइए। नाम क्या है उसका? प्रवीण कलिता। अब क्या होगा? क्या करेगी तू? उसी पर मुकदमा करना है, और क्या। मुझे लगता है इसके पीछे उसी का हाथ है। हाँ बेटा, लेकिन हमारे पास सबूत तो है नहीं, और अदालत में सबूत देना पड़ेगा। पता है देवता, अदालत सिर्फ सबूतों पर ही भरोसा करती है, लेकिन मुझे यकीन है झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे एक दिन सच के सामने झुकना ही पड़ता है। और मैं सच के लिए लड़ूंगी। लेकिन निशा बेटी, पर तू... देवता, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं, और ये हिम्मत बचपन से आपने ही डाली थी मुझ में। आप मुझे अपनी बेटी होने का फर्ज अदा करने दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ मुझ पर भरोसा कीजिए, प्लीज। मनोज, बड़ा एक बात बता, कितनी शादी में पंडाल लगा? याद नहीं बॉस, गिनती करना पड़ेगा। तो करो। नहीं याद रही है बॉस, 100 के बाद गिनती नहीं आती। छोटी क्लास के बाद स्कूल गया ही नहीं। क्यों? मास्टर जी ने मुझे एक दिन ऐसा लाफा मारा, मुझे तो बुखार आ गया। एक हफ्ते तक कानों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बड़ा आपके काम ही ऐसे हैं। आपको लाफा नहीं तो क्या हलवा मिलेगा? जाओ, मेरे कमरे में हिसाब का खाता होगा, वहीं पे हिसाब मिलेगा। अच्छा, तुझे पढ़ना तो आता है ना? गिनती मैं सिखा दूंगा। पढ़ना आता है? कहानियों की किताब खूब पढ़ता हूं मैं। अच्छा, कौन सी कहानियां पढ़ते हो तुम? सब कहानियां पढ़ता हूं, पर लव स्टोरी ज्यादा अच्छा लगता है। इन चीजों में तो बेटा आप बहुत माहिर हो। हाँ निशा, बताओ। हाँ सुनो ना, आज देवता के साथ काफी बात की, और उससे पता चला कि गवर्निंग बॉडी की जॉइंट सेक्रेटरी का इस मामले में पूरा हाथ है। हमें जल्द से जल्द उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। पर तुम्हें यकीन है ना? हाँ राजीव, मुझे पूरा यकीन है, और सिर्फ देवता को ही नहीं, माँ को भी इस बात का यकीन है। क्या बताया सर ने? राजीव, मैंने तुम्हें कहा था ना, देवता कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, कल हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैं भी लॉयर से बात कर लेता हूँ, वो क्या कहता है मैं जान लेता हूँ। मैं तुम्हें कल मिलता हूँ। ठीक है, यही ठीक रहेगा। ओके बाय। ओके बाय, गुड नाइट। क्या हुआ?
हेडमास्टर सर के खिलाफ साजिश करने वाले का पता चल गया। अच्छा, कौन है वो? रुक बताता हूँ, पहले लॉयर से बात कर लो। मैंने उस लेटर के बारे में अपने एक लॉयर फ्रेंड से बात की थी। ये कोई मामूली नोटिस नहीं है दीदी। मुझे पता है ये बात। अगर देवता अपने ऊपर लगे इन आरोपों को गलत साबित नहीं कर पाते हैं तो ये मामला कोर्ट तक जा सकता है, उनकी नौकरी तक जा सकती है। कल मैं और राजीव एक लॉयर से मिलने जा रहे हैं। जयंत फुकन है उनका नाम। हाँ, जयंत फुकन बहुत अच्छे लॉयर है दीदी। हाँ, मैंने भी सुना है। और राजीव से उनकी अच्छी जान पहचान भी है। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा, ये बात है। आपको पूरा यकीन है ना ये जॉइंट सेक्रेटरी का ही काम है? जी सर, मुझे पूरा यकीन है। और इस काम के लिए उन्होंने देवता को पैसे भी ऑफर किए थे, लेकिन देवता ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और उसका बदला लेने के लिए वो देवता को बदनाम कर रहा है। आप एक काम कीजिए, आप अभी उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कीजिए। बाकी मैं देख लूंगा। हेडमास्टर जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं खुद देखूंगा इस मैटर को। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। देखो, ये मेन गेट होगा। गेट का हाइट 7.5 फीट ऊंचा होगा। गेस्ट यहाँ से एंट्री मार के यहाँ पे रुकेगा और ये यहाँ बीच में होराई रख देना और इसमें तामुल पान भी, समझा? बॉस, होराई तो आउटडेटेड हो गया। इस बार यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति रखेंगे। कथे, तू भी आउटडेटेड हो गया, तुझे भी निकाल दूं क्या? होराई असम की पहचान है। गणेश जी तो वैसे भी मंडप के अंदर बैठा ही होगा, समझा कुछ? अब जा, खड़े खड़े मेरा मुंह मत देख। शादी वाले घर में बांस लेके जा। मनोज, आजा। राजीव, कैसे हो? निशा? ठीक हूँ। निशा बैठो। मनोज, जाके चाय ले आओ और साथ में नाश्ता भी ले आओ, जाओ। अब बता। बस हम भी पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं। गवर्निंग बॉडी की जॉइंट सेक्रेटरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरिफ अली से मिला था ना? हाँ, उन्हीं ने केस दर्ज की है। अच्छा किया। अब देखना वो सबकी कैसे बैंड बजा देगा। आदमी अच्छा लगा वैसे? जितना अच्छा लगा उससे कहीं ज्यादा बुरा भी है, क्रिमिनल्स के लिए। जिंदगी में आज पहली बार मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। पता नहीं केस का क्या होगा। तुम हम पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा और जल्दी ना असली क्रिमिनल भी पकड़ा जाएगा। वैसे आरिफ साहब ने क्या कहा? जल्दी काम हो जाएगा। तो फिर समझो 50% काम तुम्हारा हो गया। वो जानते हैं मुझे और मैंने उनसे बात करके भी रखी है। और सुनो, मजे की बात, लो चाय पियो। मजे की बात क्या? मेरे पास एक खबर है, एक सबूत मिला है। सबूत? कैसा सबूत? गवर्निंग बॉडी के सेक्रेटरी ने,
जिस आदमी से 1 लाख रुपए की रिश्वत ली थी ना नौकरी के बदले में, उसका पता चल गया। रिश्वत ली थी, वो भी 1 लाख? कौन है वो बंदा? है कोई हीरोक नाम का बंदा। आई होप कि वो हमारी मदद कर सकता है। अगर ऐसा है तो केस जल्दी रफा दफा हो जाएगा। होना तो चाहिए। मैं इसकी गारंटी देता हूं, तुम टेंशन मत लो। आराम से घर जाओ और मास्टर जी से कहना कि हम उनके साथ हैं, ठीक है? थैंक यू महेश। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, घर में सब लोग टेंशन में होंगे। ओके राजीव, निशा को छोड़ देना। अरे चाय तो खत्म करके जाओ। ओह हाँ। ठंडी हो जाएगी। इतना चिंता क्यों कर रहे हो? निशा गई है ना, कुछ ना कुछ हल निकाल लेगी। हाँ सो तो है मालती, पर मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मेरी वजह से उसे इतना कुछ करना पड़ रहा है। ऐसा मत बोलिए, आपने कोई गलत काम नहीं किया है। और आप ही तो कहते हैं निशा बिल्कुल आप जैसे है। कोई ना कोई हल निकाल लेगी। अब आप आराम से बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। माँ, ये लीजिए, दादा? निशा आ गई। क्या रहा, सब ठीक है ना? सब ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। थाने का इंचार्ज ऑफिसर जो है ना, वो बहुत अच्छा इंसान है, आरिफ अली। उन्होंने एश्योरेंस दी है कि वो इस केस को सॉल्व कर देंगे। यहाँ तक कि इस केस पर उन्होंने तहकीकात भी शुरू कर दी है। तहकीकात भी शुरू कर दी? हाँ देवता। इतनी जल्दी? हाँ, राजीव के साथ भी उनकी पहले से ही जान पहचान है। ऊपर से महेश के साथ भी उनके अच्छे टर्म्स है। उन्होंने कहा है कि 2-3 दिनों में इस केस की जड़ तक पहुंच जाएंगे। मास्टर का बहुत बोझ है, घर में 3 बेटियां है, चिंता तो होगी ना। और मुझे पूरा यकीन है कि देवता को कोई फंसा रहा है। तुम्हारी प्यारी भतीजी ने मेरा दिमाग गर्म करके रखा है। सच में बोल रही हूँ, देवता को कुछ नहीं होगा। भगवान पर विश्वास रख। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये भगवान का ही प्लानिंग है। सर, वो आपको मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट के पास? पर क्यों? अरे आप परेशान मत होइए, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे मजिस्ट्रेट के पास क्यों जाना पड़ेगा? सर, आपको जाना ही पड़ेगा। बस घंटे भर के लिए मैं भी साथ में रहूंगा ना, और चाहो तो तुम भी साथ में चल सकते हो निशा। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है